तो आई थिंक ये शायद कुछ इशू था स्क्रीन शेयरिंग का। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जाएंगे लास्ट पे चले जाएं। अच्छा, अब आप क्योंकि देखिए हमारे पास तो अभी कोई अननोन सीक्वेंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक जो सीक्वेंस हमने लास्ट टाइम रिट्रीव किया था जीन बैंक पे, जीन बैंक के थ्रू हम क्या करते हैं उस सीक्वेंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम आई थिंक इसकी आईडी थी कुछ आई थिंक राइट, या हम चले कोई भी सीक्वेंस है जो कि हम सर्च कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ब्लास्ट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब ये LGR5 के जीन है, हमने क्या किया, इसको जीन बैंक में ओपन कर लिया। एक्चुअली हमें जस्ट ये सीक्वेंस चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आप देखो ये फास्टर फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, जब भी आप बेसिक ये ब्लास्ट के टूल पे जाओगे, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे जाओगे, तो तुम देखोगे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, या तो आप एक्सेशन नंबर एंटर कर दें अगर ऑलरेडी आपका जो सीक्वेंस है वो सबमिटेड है, तो यहाँ एक्सेशन नंबर वही होता है जो मैं भी ऐड कर रहा था, AH0055। एक लास्ट जो हमने लास्ट लैब में जो हमने DUTPS की जीन की, जो हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हमने उसको रिट्रीव किया था जीन बैंक के थ्रू, तो वही हम यहाँ उसका डायरेक्ट वो नंबर लिख देते, तो ये ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस पिक कर लेता। दूसरा तरीका होता है कि आप फास्ट में सीक्वेंस दें, तो अगर आपका सीक्वेंस अननोन है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये फास्ट में देना पड़ेगा। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल, हम तो एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं सीक्वेंस, ऑफ कोर्स ये अननोन तो नहीं है, तो नॉन सीक्वेंस है, लेकिन हम एज एन एग्जांपल ये ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको फास्ट ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अब हम ये न्यूक्लियोटाइड पे जो जीन बैंक पे लास्ट वाली लाइन में थे, हमने वहां से सीक्वेंस ले रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ फास्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, ये फास्ट फॉर्मेट है। देखो फास्ट फॉर्मेट में होता क्या है, दो बातें होती हैं। पहली बात है, ये स्टार्ट होता है ग्रेटर देन के साइन से। ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा इसके स्टार्ट में आपको ग्रेटर देन का साइन नजर आएगा। और जितने भी जो भी सीक्वेंस है ना, वो विदाउट एनी स्पेस और कैप्स के अंदर, कैपिटल के अंदर होंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन, एक तरह से इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से बीच में से कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये सीक्वेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम जाके जो ब्लास्ट का सर्च विंडो, इस पे जाके हम इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे जो स्पेसेस ना हो। ठीक है, तो ये आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपना अननोन सीक्वेंस जो आप जिसके अलाइनमेंट आप करना चाह रहे हो, उसको हमेशा आप पहले क्या कर लें, उसके अंदर किसी किस्म की स्पेसेस ना। और फॉर एग्जांपल हम, क्योंकि ये तो अगर हम डायरेक्टली इसी को हिट करेंगे तो ये तो 100% सिमिलर आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तरीके से। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये आप इसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे खुद से भी ADCG का सीक्वेंस बना के, यहाँ पे ADCG बना के, पूरा सीक्वेंस बना के उसको भी आप एज एन अननोन सीक्वेंस सर्च कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस ना, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली करते कैसे अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमने जस्ट एक जरा सा उसको चेंज करने के लिए, वेरी करने के लिए हमने ये किया है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इस आपने ये सीक्वेंस यहाँ पे पुट कर दिया, इंटर कर दिया।
देन आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ स्पेसेस कोई नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में ऑर्डर में होना चाहिए, ये मेक श्योर कर लें, ठीक है। अब ये प्रॉपर देखो ये एक ऑर्डर में आ गया है कंप्लीट, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, ये फास्ट फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ मैंने बताया था ब्लास्ट के ऊपर कि ये आपको ना एक ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास डेटा फाइल के अंदर है, वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में, तो आप डायरेक्टली वो भी अपलोड कर सकते हो, और साथ में अपने इस टास्क को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहते हो, वट। आप कोई भी नाम दे सकते हो उसको, आप जो भी नाम देना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं दो बातें बताई थी कल। पहली बात ये कि अगर यहाँ पे आओगे तो हमेशा आप स्टैंडर्ड डेटा बेसिस पे चेक लगाओ, हमेशा देखो कि ये चेक हमेशा स्टैंडर्ड डेटा बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड डेटा बेसिस पे कराते हैं तो ये फिर प्रॉपरली जो एक्चुअली इसका बाय डिफॉल्ट क्राइटेरिया वो यही है कि आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेटा बेसिस पे जाएं, ताकि आपके जो जो बेस्ट पॉसिबल मैचेस हैं वो आपको मोस्ट लाइकली मैचेस आपको मिल जाए। दूसरा, हमेशा क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो ये आप यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को आप छोड़ दें, क्योंकि ये बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं, जब आप जो है वो आपको अपने सीक्वेंस की जो है वो एक्चुअली आपको सीक्वेंस अपना पता होता है कि आपकी सीक्वेंस के अंदर आपका सीक्वेंस किस टाइप का है, और क्या वो अननोन सीक्वेंस है या वो टैग्स हैं, तो ये जब आप यूज कर रहे होते हैं तो इस इन ऑप्शंस का अभी फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप चाहें तो चेक लगा के देख सकते हैं, लेकिन अच्छा, यहाँ तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप हमेशा हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको बता रहा होता है कि अगर आप चाहें तो मोर मोर डिसिमिलर सीक्वेंसेस जो आप किसी मैच नहीं करते आपके सीक्वेंस से, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो सीक्वेंस आपके किसी हद तक आपके मैच कर रहे होते हैं आपके सीक्वेंस से, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। सिंपली आपने करना क्या है, आप यहाँ पे आए, इस सर्च बॉक्स के अंदर आके, ब्लास्ट के अंदर सर्च बॉक्स में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेलेक्ट करें, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आप अननोन सीक्वेंस जो आपका है वो यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा बेस सेलेक्ट करें, न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन आप न्यूक्लियोटाइड क्योंकि आप सीक्वेंस कर रहे हैं तो अलाइन कर रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पे हाईली सिमिलर सीक्वेंस सेलेक्ट करें, और जस्ट आपने ये ब्लास्ट का बटन जो है वो क्लिक करना है। नाउ इज डन, ठीक है। अब मतलब हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ओनली जस्ट आई थिंक 10 सेकेंड्स, 10 to 12 सेकेंड्स, 10 से 12 सेकेंड इसने लिए हैं आपके अननोन सीक्वेंस की तमाम की तमाम जितनी भी उसके लिंक्स हैं, रिलेशंस हैं, वो तमाम की तमाम जितनी सिमिलरिटीज है वो आप यहाँ पे ऐसे लाके डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो ये डिस्प्ले है, ये जो इनकी वेबसाइट का डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जिस तरह से लास्ट 6 मंथ्स पहले था, ये अब इससे चेंज हो चुका है, इन्होंने इसको अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ये समझ लें कि हम अब ये जो ब्लास्ट हमने किया है, हम ब्लास्ट के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो जो तीसरी बात है जो हमने समझनी है वो ये है कि हम ये देखें कि ब्लास्ट रिजल्ट को हम कैसे जो है वो रीड करते हैं। तो याद रखें, जो भी ब्लास्ट की आउटपुट आती है, ठीक है, वो बेसिकली 3 हिस्सों पे, या तुम आप कह लो कि 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसकी बेसिकली ये जो ब्लास्ट हमने किया है, जैसे ही हम अननोन सीक्वेंस पुट करते हैं, हम जैसे ही ब्लास्ट करते हैं, तो बेसिकली 3 तरह से उसके रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे होते हैं, या आप कह लो कि उसके रिजल्ट 3 कैटेगरीज में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी या पहला जो उसका वे है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है, वो जो आपके रिजल्ट्स हैं ये क्या करता है, उसको एक ग्राफ की शक्ल में जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये बता रहा होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं
वो ग्राफिकली ये बता रहा होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो दूसरे कौन कौन से सीक्वेंसेस के साथ मैच करें, ठीक है, सिमिलर हैं, ठीक है। हम इसको अभी यहीं देख लेते हैं। सही, और ये आउटपुट है, अगर आप यहाँ आओ तो यहाँ पे आपको जो नज़र आएगा, ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस, ग्राफिकल समरी, अलाइनमेंट्स, टैक्सोनॉमी। ये ग्राफिकल समरी बेसिकली क्या है आपका, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जो पहली कैटेगरी है रिजल्ट जो दिखा रहा है, अब इन्होंने इसको सेकंड पे कर दिया है, वरना फर्स्ट वन जो था ये ग्राफिकल समरी होती थी, ग्राफिकल डिस्प्ले होता था, ये आपका पहला रिजल्ट होता था, लेकिन नाउ दे चेंज इट, उन्होंने पहले डिस्क्रिप्शन कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम ग्राफिकल समरी पे आओगे, ग्राफिकल डिस्प्ले पे आओगे, तो ग्राफिकल डिस्प्ले पे देखो, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वो लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से आपको रिजल्ट्स कुछ नजर आ रहे हैं। अब ये रिजल्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, देखें इसको जरा समझिएगा। पहले तो जरा ये याद रखें, यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल कलर्स का क्या मतलब होता है, यहाँ अभी फिलहाल आपको रेड कलर नजर आ रहा है नीचे, लेकिन अगर आप डाउनवर्ड जाएं तो आपको यहाँ पे देखो ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है, और यहाँ आपको ये ब्लू कलर भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 कलर आपको यहाँ पे, 3 कलर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन कलर्स का क्या मतलब होता है, इसको जरा समझ लो। पहले तो ये देखो कि ये जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है। ये बेस पेयर्स है जो आपने बेसिस एंटर की थी, ये तमाम की तमाम वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, वो ऑलमोस्ट 700 एंड समथिंग, 700 से ज़्यादा के अराउंड थी, जो आपने अभी अननोन सीक्वेंस में टाइप की, एज अ अननोन सीक्वेंस आपने अलाइन करने के लिए लास्ट में टाइप की थी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये बताया ये रहा होता है जस्ट ग्राफिकली, ये अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि भाई ये जो हमारा 700 एंड समथिंग, आई थिंक 730 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल जो मेरा ये सीक्वेंस था, ये तो बहुत सारे सीक्वेंसेस के साथ सिमिलर है। क्या मतलब, ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहे हैं, जो रेड कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रेड कलर ये बता रहा है कि भाई ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये इन सब के साथ ये सीक्वेंस मैच कर रहा है। क्या मतलब है, ये तमाम जितनी ये डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं डिफरेंट स्पीशीज की, इनके साथ आपका सीक्वेंस ऑलमोस्ट इसके साथ 100%, देखो यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट 100% के अराउंड मैच कर रहा है इस वाली स्पीशी के साथ। अभी सिर्फ मुझे पता नहीं ये स्पीशी कौन सी, जस्ट ये बता रहे हैं कि भाई एक आपके 100% मैच कर रहा है, यहाँ देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ देखें तो ये वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा आपका, ये वाली जो स्पीशी है, ये वाला जो आपका डेटाबेस के ऊपर सीक्वेंस मौजूद है, इसके साथ ही इतना मैच कर रहा है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफिकल समरी सिर्फ ये बता रही होती है कि आपकी अलाइनमेंट कैसी है, यानी अगर आप एक दफ़ा ग्राफिकल समरी पे नज़र मार लो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मेरा सीक्वेंस किसी के साथ सिमिलर है भी या नहीं है। मतलब आपको पूरा जाके रीड करने की और पूरी डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपकी ग्राफिकल समरी में वन गो में आप सारा कुछ जो है वो देख सकते हो। अब देखो ग्राफिकल समरी में ये जो रेड बार्स होती हैं, जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि दे आर मोस्ट सिमिलर, यानी पॉसिबिलिटी के 99% तक भी सिमिलर हो सकता है, यानी जो ज्यादा का मोस्ट, यानी जितना ज्यादा सिमिलर होगा, जितना ज्यादा सिमिलर होगा उतना ज्यादा जो है आपको यहाँ पर रेड बार्स नजर आएंगे, ठीक है। ये रेड बार में जो भी चीज है ग्राफिकली जो बता रहा है वो ये बता रहा है, जो रेड लाइन ये बता रही है कि आपका सीक्वेंस डेटाबेस में मौजूद सीक्वेंस के साथ सिमिलर है, और ये नंबर ऑफ रेड लाइंस ये बता रही है कि कितने सीक्वेंसेस के साथ सिमिलर है, ठीक है। इस तरह से
अगर पिंक बार्स आ रही हैं तो पिंक बार्स ये बता रही होती हैं कि भाई ये मैच भी अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, यानी जितना रेड होता है उतना अच्छा नहीं है। ये जो पिंक है ये रेड के मुकाबले में थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ग्रीन बार्स नजर आ रही हैं तो ग्रीन बार्स का मतलब ये होता है कि ये मैच कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी इसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। ठीक, इस तरह से अगर ब्लू बार्स नजर आ रही हैं, ब्लू लाइन नजर आ रही हैं, तो ये वर्ड्स कह लीजिए कि हिट्स हैं, यानी ये कोई हिट जो है ये बाय चांस हो सकती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इनकी ई वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यकीनन ई वैल्यू भी यहाँ ज्यादा होगी। तो ये अगर ब्लू बार्स नजर आ रही हैं, ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, तो ये दैट इज नॉट अ गुड मैच। इस तरह से ब्लैक हैं तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो आमतौर पे जो एक्सेप्टेबल होती हैं, जब हम एक दफ़ा एक नज़र मार लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, तो हमें ये दो अगर लाइंस नज़र आ रही होती हैं ज़्यादा, यानी रेड एंड पिंक, तो ये हम कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारे लिए रिजल्ट क्या है, ये हमारे लिए रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यानी अगर आपके पास रेड बार्स और पिंक बार्स, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वन गो में बता देती है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट आपकी जो है वो रिजल्ट उसके सीक्वेंस अलाइनमेंट के ठीक है या नहीं है, या आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या आपका जो सीक्वेंस है वो मैच हो रहा है किसी के साथ, सिमिलर है या नहीं है, ये आपको वन गो में पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। अब अगर देखो तो अब तीन चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अगर रेड बार्स हैं, पिंक बार्स हैं, दैट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ग्रीन बार्स हैं, इतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं होती हैं। इसी तरह से ब्लू बार्स हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं। इसी तरह से ब्लैक बार्स हैं, तो वो बहुत ही बुरे हिट्स होते हैं, बैड हिट्स कहलाते हैं, कि ये जो हिट्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम यहाँ देखो तो तुम्हें यहाँ रेड बार्स नजर आ रही है, रेड बार्स ही बता रही है कि भाई ये मोस्ट सिमिलर है। अब ये जो मल्टीपल है ना बार्स, ये मल्टीपल बार का मतलब है ये मल्टीपल डेटाबेस में सीक्वेंसेस के साथ ये सीक्वेंस मैच कर रहा है। क्या मतलब हुआ, ये जो है ये जितने बाकी है ना ये सब रेफरेंस सीक्वेंस है, ये भी रेफरेंस सीक्वेंस है, ये भी रेफरेंस सीक्वेंस है जिसके साथ मैच कर रहा है, ये भी रेफरेंस सीक्वेंस है, ये वन हो गया, ये टू हो गया, मतलब ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है, इसके साथ मैच कर रहा है, ये अलग स्पीशी है, इसके साथ मैच कर रहा है, ये रेफरेंस सीक्वेंस है। यानी सोचो कि इस सीक्वेंस, आपका जो सीक्वेंस है वो इतनी सारी स्पीशीज के साथ, इतने सारे सीक्वेंसेस के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो रेड बता रहा है कि भाई इज वेरी गुड अलाइनमेंट है, ये बहुत अच्छी अलाइनमेंट है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे आओ, ये जो ग्रीन अगर आपको नजर आ रहा है, देखो अगर ये ग्रीन नजर आ रहा है तो देखो ग्रीन का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ अगर तुम कर्सर लेके जाओगे ना तो तुम्हें ये बता देगा ये कौन सी स्पीशीज से मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो इससे नाम भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो है ऑर्डोसिलियस वर्जीनियस टैक्सनस एक स्पीशी है, उसके साथ ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब ये ग्रीन इज नॉट इम्प्रेसिव मैच, ठीक है। और अगर आप ये देखो तो ये वाला जो है ये बेसिकली ये उससे ज्यादा जो है वो लेस सिग्निफिकेंट जो है वो है। अब ये देखो ये एक्चुअली ब्लू बार है, आई थिंक उन्होंने इसको चेंज कर दिया, इट सीम्स लाइक पर्पल ना। ये जो ब्लू बार है, तो ये जो पर्पल बार है, ये बेसिकली बता रही है कि ये इज नॉट दैट गुड मैच, ये कोई इतना अच्छा मैच नहीं है। तो ये आपको वन गो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको वन गो में बता देती है कि भाई आपने आपके अलाइनमेंट के रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। और अगर तुम ऊपर देखो तो ये बता रहा है कि हम इसने क्या किया है, इसने आपके बहुत सारे, अब ऑफ कोर्स ये आपका बहुत सारों के साथ मैच करा था, लेकिन इसने आपको सिर्फ टॉप 109 रिजल्ट दिखाए, ठीक है। और कितनी स्पीशीज पे दिख रहा है 109 रिजल्ट, ये 100 डिफरेंट स्पीशीज हैं, 100 डिफरेंट रेफरेंस सीक्वेंसेस हैं, उनके अगेंस्ट इसने कितने हिट्स दिखाए हैं आपको, 109 हिट्स दिखाए। यानी अगर आप यहाँ से काउंट करने लगो तो ये 1 2 3 और ये 100 ऑन एंड ऑन, ये 109 रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन के हाउ मच इंफॉर्मेशन यू गेट, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, कितनी आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई है कि जिसको आप देख के ये बता सकते हैं कि भाई आपका सीक्वेंस कितना ज़्यादा जो है वो सिमिलर है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये देखो अलाइनमेंट के ना कुछ स्कोर्स बताए हुए, ये भी इन्होंने अभी इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, अच्छा मैंने बताया कि ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया अपनी वेबसाइट को, तो आई थिंक इन्होंने ये चीज़ें अब चेंज की हैं। तो इन्होंने एक और रिप्रेजेंटेशन दी है कलर की, वो पर्पल है। आई थिंक बिल्कुल सही। आप यहाँ पे जो कलर पर्पल नीचे नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये रेड कलर ये बता रहा है कि मोर सिमिलर, ठीक है, इससे तुम इजिली याद रख सकते हो। देखो ये बता रहा है रेड कलर के भी सबसे ज्यादा सिमिलर लाइंस जो हैं वो आपको जो नजर आएगी वो ये रेड है। उससे कम सिमिलर कौन सी है? इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए, आपको ये आइडिया देने के लिए कि भाई कितना मैच हो रहा है। अब यहाँ देखो ये ग्रेटर देन 200 का मतलब है कि 200 बेसिस से ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा मैच कर रही है। यानी अगर आपका सीक्वेंस है 700 आपका सीक्वेंस है, तो यहाँ ये बता रहा है कि मोर देन 200 से ज्यादा आपकी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मैच कर रही है एग्जैक्टली। तो इसने उसको गुड हिट्स बताया है, यानी गुड हिट्स हैं। इस तरह से जो अगर 200 से कम है जो हिट्स हैं, तो उसको इसने पर्पल कलर रिप्रेजेंट किया है कि ये भी हिट्स एक्सेप्टेबल है। ये वाले जो हिट्स है मैंने बताया इज नॉट इम्प्रेसिव, ये वही रिप्रेजेंटेशन है ग्रीन। और देन ब्लू अगर आप देखो कि 40 से 50 मैचेस हैं, यानी ये 40 से 50 न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहे हैं, और 40 से कम में तो ब्लैक, मैंने कहा ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, सही है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने इसको इंक्लूड किया, एक नई रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक और ये जो हिट आ रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बेसिकली पर्पल है, ये बता रहा है कि रेड के बाद ये एक अच्छा हिट है, उसके बाद ग्रीन है, सही है। तो ये कलर रिप्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने अलाइनमेंट स्कोर्स भी अब बताना शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पे आई थिंक ये इस प्रेजेंटेशन में नहीं है यहाँ पे, तो ये आप इसको ऐड कर लेना। फिर रेड बार्स के बाद जो है वो जो नेक्स्ट है वो बेसिकली पर्पल बार है, और ये पर्पल बार इसको चाहो तो आप इसको ऐड कर लो। लेट मी ऐड, मैं यही ऐड कर देता हूँ उसको। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। ये इन्होंने एडिशनल जो है वो ये चीज़ बताई है। रेड बार के बाद जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है वो पर्पल बार है, ठीक है। मैं इसको यहीं सेव कर देता हूँ। तो ये रेड बार के साथ पर्पल बार भी है, ठीक है। तो वो समवॉट सिमिलर है। पिंक बार लेस गुड है, ग्रीन है वो इज नॉट इम्प्रेसिव, ब्लू इज वर्स एंड ब्लैक इज बैड, ठीक है। तो ये तो बेसिकली है पहली चीज इसमें आपके रीड करने की, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको नजर आ गया। ये रहा आपका सीक्वेंस और ये रहे हिट्स, ये भी बता दिया टोटल हिट्स कितने हैं, ये रहे जनाब, और नीचे ये तमाम के तमाम रिजल्ट्स आ गए उसके, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अब ये तो जैसे इसने आपको वन गो में बता दिया। तो हम जब भी अलाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, हम सबसे पहले यही रिजल्ट देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल समरी देखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपका जो आपका जो सीक्वेंस है, जो अननोन सीक्वेंस है, वो मैच भी कर रहा है किसी से नहीं, और सिमिलर है तो किससे सिमिलर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाओ, ये देखो इसमें यहाँ लिखा हो, अभी अगर आप इस पर कर्सर लेके जाओ, यहाँ जाके छोड़ो, तो ये किस स्पीशीज के साथ मैच कर रहा है ये भी इसमें लिख दिया, ठीक है। ये होमोसेपियंस के साथ मैच हो रहा है, ऑफकोर्स हमने होमोसेपियंस का ही लिया था, ठीक है। अब इस तरह से नीचे अगर जाओ तो ये कर्सर मूव करो, ठीक है जी, ये भी उसी से मैच कर रहा है, ये किसी और स्पीशीज के साथ मैच कर रहा है। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज जो है इसमें वो कहलाती है हिट लिस्ट। चलिए, हिट लिस्ट क्या होती है? हिट लिस्ट ये बता रही होती है आपकी, हिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो आपको डिटेल में नंबर आपको बता ये रही होती है
कि आपके कौन कौन से, आपका जो सीक्वेंस है वो कौन कौन से स्पीशी के सीक्वेंसेस के साथ सिमिलर है। यानी ये स्पीशी की डिटेल बता रही होती है कि भाई आपका सीक्वेंस जो है वो इस स्पीशी के साथ सिमिलर है, इसके साथ सिमिलर है, इसके साथ सिमिलर है। तो ये क्या बता रही थी आपके, ये बता रही थी कि कितने सीक्वेंसेस हैं, कौन कौन से स्पीशी के सीक्वेंसेस हैं जो आपकी जो आपका जो सीक्वेंस है उसके साथ मैच कर रहे हैं, आपके सीक्वेंस के साथ सिमिलर है। ठीक है, तो ये आपकी स्पीशी का जो है वो बता रही होती है। हम यहाँ इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इन्होंने ये चेंज किया है इसको। मैंने बताया कि इन्होंने थोड़ा सा अपना जो वेबसाइट है उसको अपग्रेड किया है। ठीक है, तो अब अगर तुम देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये बेसिकली आपकी हिट लिस्ट है। सही है, ये बेसिकली आपकी हिट लिस्ट ही है। सही है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने, अब इन्होंने चेंज कर दिया नेम, इन्होंने इसको हिट लिस्ट की जगह डिस्क्रिप्शन का नाम दे दिया है। बिफोर इट इज हिट लिस्ट। और इसको कॉमनली नाम इसका जाना भी इसी से जाता है, मतलब आपको भी ये हिट लिस्ट का लफ्ज याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली आपका जो सीक्वेंस है उसने कौन कौन से सीक्वेंसेस को जाके हिट किया है। ठीक है, यानी ब्लास्ट ने आपके सीक्वेंस को लेके, क्वेरी सीक्वेंस को लेके डेटाबेस पे जाके कौन कौन से सीक्वेंसेस है जिनको हिट किया है उसकी लिस्ट, आसान इसको याद रखना है ऐसे कि इसकी लिस्ट है। जिस सीक्वेंसेस को आपके क्वेरी सीक्वेंस को ब्लास्ट ने ले जाके रैपर सीक्वेंस पे हिट किया है मैच करने के लिए, उसकी लिस्ट है ये। ठीक है, तो इन्होंने अब इसका नाम चेंज कर दिया है और इसको इन्होंने डिस्क्रिप्शन से जो है वो इन्होंने मेंशन किया है। तो ये डिस्क्रिप्शन क्या है, हिट लिस्ट है। नहीं, अब अगर तुम यहाँ आ जाओ तो ये देखो, मैंने बताया कि ये जो हिट लिस्ट है ये क्या बता रही है, ये सारी की सारी आपकी डिटेल बता रही है। ठीक है, इसने 100 सीक्वेंसेस के अगेंस्ट जो है वो क्या किया है, आपके क्वेरी सीक्वेंस को, इसको 100 सीक्वेंसेस मिले हैं जो आपकी क्वेरी सीक्वेंस से मैच करते हैं। यानी 100 सीक्वेंसेस ने सेलेक्ट किए और 100 वो हैं, और भी होंगे तकरीबन 100 इसने वो सिलेक्ट किए जो मोस्ट सिमिलर है। क्योंकि हमने, अगर आपको याद, जो हाईली सिमिलर है, अगर आपको याद है शुरू में हमने ब्लास्ट, जो हम जैसे ही हम ब्लास्ट करने के लिए जा रहे थे अपने सीक्वेंस को, हमने लास्ट में चेक किया था, चेक वहाँ पे साइन किया था कि जी हमने हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस देखने सिर्फ। ठीक है, समवॉट सिमिलर नहीं देखने, हमें हाईली सिमिलर दिखाएं। तो इसलिए ये सिर्फ हाईली सिमिलर है। अगर आप वहाँ पे चेक चेंज कर दो तो आपको और भी सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं। हमें सिर्फ हाईली सिमिलर चाहिए जो हमारे सीक्वेंस के साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे सीक्वेंस के बारे में। और हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बेसिकली कौन सी प्रोटीन बना रहा है, या अगर वो जीन है तो वो, अगर प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, अब ये 1 बाय 1 जो है वो बता रहा है तमाम स्पीशीज की ना, कि किस किस के साथ ये हिट लिस्ट आपकी मैच कर रही है। अब ये देखो, ये ऑलमोस्ट 100 के अराउंड इसमें बताया है। अब ये देखो, उसने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहा है, इसने ये प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, ऑफकोर्स ये प्रोडिक्शन ही हो रही है, इसमें कोई चीज़ भी 110% नहीं है, लेकिन ये प्रोडिक्शन ही है। लेकिन देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो पहला वाला जो हिट है, जिसने ये पहला वाला हिट किया है, इसको अगर तुम देखो तो ये होमोसैपियंस, अगर तुम्हें याद हो तो हमने यही वाला सीक्वेंस लिया था। ठीक, LGR5 ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 4, ऑफ कोर्स ये लिया था तो यही मैच होगा। और इसकी देखो ऑलमोस्ट ये 100% कवर कर रहा है इसको। ठीक है ना, हालांकि हमने बीच में चेंजेस भी किए उसमें, लेकिन उन चेंजेस के अलावा बाकी का जितना भी क्वेरी सीक्वेंस था, ये देखो कितना जो है वो स्मार्ट है ब्लास्ट जो है, कि उसने, हमने हालांकि चेंजेस भी किए लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्रोडिक्शन देखो, इसने उसको पिक कर लिया कि ये जो आपका 107 बेस 700 बेस पेज का मुश्तमिल ये सीक्वेंस है, ये बेसिकली जो है वो 100% होमोसैपियंस यूजिंग रिच रिपीट कंटेनिंग जी प्रोटीन का वन रिसेप्टर है, और उसका ये ट्रांसक्रिप्ट 4 है, वेरिएंट 4 है। ठीक है, तो ये इसने इतना ज़्यादा इसको, अब यहाँ पे इसने बता दिया। देखो अब यहाँ पे जो चीज़ बता रहा है वो आपको बता रहा है इसका मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर। अब यहाँ देखो ई वैल्यू, हम जो देख रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो ई वैल्यू देख रहे होते हैं, हमें गर्ज इससे होती है कि जी इसकी ई वैल्यू कितनी है। क्योंकि अगर ई वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और मैच यहाँ पे अच्छा मैच आ रहा है, तो ई वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब है ये मैच जो है वो
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बाय चांस है, बाय एरर है, ये मैच जो है वो अच्छा मैच नहीं है, बल्कि ये बाय एरर है, बाय चांस मैच है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ई वैल्यू, ठीक है, आइडेंटिटी बता रहा है कि ये 85% तक आइडेंटिकल है। अगर याद हो आइडेंटिटी और होमोलॉजी कि मैंने शुरू में टर्म्स बताई थी कि जी अगर न्यूक्लियोटाइड है तो कितना % आइडेंटिकल होना चाहिए है होने के लिए, होमोलोगस होने के लिए। ठीक है, जब हम कहेंगे कि जी हाँ जी होमोलोगस है 70% होना चाहिए, आपको याद होगा मैंने बताया था। ठीक है, साथ में एक्सेशन नंबर भी बता रहा है। देखो एक्सेशन नंबर मैंने बताया वो यूनिक आइडेंटिफायर, वो यूनिक आईडी, वो आपका CNIC नंबर है। आप इजीली जाके यहाँ इसको क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस सीक्वेंस पे। अब इसने बताया कि भाई ये सारे के सारे ये वाला ये वाला ये वाला सीक्वेंस, ये वाली स्पीशी में सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस, ये सब के सब आपके साथ मैच कर रहे हैं। ये रहे सबके स्कोर्स, ये आपके सामने स्कोर्स हैं, ये आपके सारे स्कोर्स हैं, ये इनकी वैल्यू। अब ये ई वैल्यू सब 0 से भी कम है, ये माइनस में एक्चुअली। ठीक है, तो ये 0 से कम है ई वैल्यू, कि आप समझो कि ज्यादा है, तो ये माइनस में है। ठीक है, अब ये यहाँ आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आइडेंटिकल कितना है। ठीक है, अब इन्होंने इसको रैंक जो किया हुआ ना, यहाँ देखो ई वैल्यू की बेस पे रैंक किया हुआ है, और आइडेंटिटी इसकी कितना आइडेंटिकल है इस बेसिस पे इसको रैंक किया हुआ है। तो अब आप देखते जा रहे हो कि भाई ये कितना आइडेंटिकल है, ये कितना आइडेंटिकल है, ये कितना आइडेंटिकल है। अब ये देखो इसने क्या बता दिया, जस्ट नाम बता दिया कि भाई ये आपका वाला जो सीक्वेंस है ये पैन ट्रोग्लोडाइट्स जो है, ये जो स्पीशी है इसके साथ इसके जो LGR5 की जीन है उससे मैच कर रहा है। ठीक है, और उसमें उसकी भी जो वेरिएंट 4 है, यानी जो उसका वेरिएंट 4 है। अब जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, अलील जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अलील्स है, ये बेसिकली वेरिएंट है। अब ये वेरिएंट हम अलील्स को ही कह रहे होते हैं, ये वेरिएंट 4 है इसका। ठीक है, ये वेरिएंट 4 है, उससे मैच कर रहा है। अब ये मैच कर रहा है, अब आप क्या करोगे, सिंपली अब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई भाई किस स्पीशी के साथ जो है। अब आपको यही पता होगा कि आपका जो सीक्वेंस है वो कौन सी स्पीशी का है, कोर्स आपको पता होगा। अब आप क्या करोगे, सिंपली आप जाओगे, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जीन से रिलेटेड। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी ये गोरिल्ला जो है इससे भी मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया था मंकी से, आपका सीक्वेंस मंकी से आया था। अब आपने कहा इसने ये, इसका मतलब इससे मैच कर रहा है, तो आप जाओगे यहाँ पे, जस्ट इसको आप क्लिक करो, तो ये आपको जो है ये वाला जो वेरिएंट है जिसके साथ ये मैच कर रहा है उसके जीन बैंक पे ले जाएगा, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ले जाएगा, और आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो कि भाई आपका, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस ऑलमोस्ट 85% से मैच कर रहा है, तो इस सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या मतलब है इस सीक्वेंस की क्या फीचर्स हैं आपके सामने। अगेन आपके सामने जीन बैंक आ गया कि जी कौन सा है, इसका नंबर क्या है, स्पीशी कौन सी है, करता क्या है, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन से mRNAs हैं, mRNA कितने हैं, आइसोफॉर्म्स कौन कौन सी हैं, कोडिंग सेगमेंट क्या है, प्रोटीन कौन सी बना रहा है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका सीक्वेंस भी ये प्रोटीन बनाएगा। अब यकीनन आपको इसका पता चल गया, अब आप जाके इस प्रोटीन को भी देख सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है। सही, यानी आप लिंक कर रहे हो चीजों को 1 2 3 4 5। अब आपके पास ये प्रोटीन का सीक्वेंस भी आ गया, आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई इसका क्या फंक्शन है, तो आप जाओगे प्रोटीन डेटाबेसेस पे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली आप प्रिडिक्ट कर सकोगे कि भाई ये जो मेरा सीक्वेंस है ये जो है वो किस किस सीक्वेंसेस के साथ जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हिट लिस्ट होती है। हिट लिस्ट आपको डिटेल में देखो, आपको यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद जो सेकंड डिस्क्रिप्शन है, यानी हिट लिस्ट बेसिकली सेकंड डिस्क्रिप्शन है। क्या मतलब, ये पहली डिस्क्रिप्शन है आपके रिजल्ट की, ये सेकंड डिस्क्रिप्शन है, ये हिट लिस्ट है जिसके डिस्क्रिप्शन कह रहा है। डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई ये एक्चुअली है क्या। तीसरी जो चीज है वो बेसिकली अलाइनमेंट है। अभी मैं अलाइनमेंट पे आता हूँ कि अलाइनमेंट क्या चीज है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ टैक्सोनॉमी भी ऐड कर दी है बाकायदा कि भाई ये इसका ताल्लुक कहाँ से हो सकता है। एक और इन्होंने जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है टैक्सोनॉमी के नाम से। ठीक है, हम इसको भी देखते हैं। अब यहाँ भी देखो, पहले हम देखते हैं ग्राफिकल समरी, फिर हम देखते हैं हिट लिस्ट जिसे हम डिस्क्रिप्शन भी कह रहे हैं, इन्होंने डिस्क्रिप्शन का नाम दे दिया। और डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा वाला आइडेंटिकल है। अब ये मुझे स्ट्रेट अवे बता रहा है, मैं क्या करूंगा, क्या देखूंगा, पहले ई वैल्यू देखूंगा, फिर आइडेंटिटी देखूंगा। ये दो चीजें मैं देखूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक ये वाला सीक्वेंस है जो मोस्ट सिमिलर है। क्या करूंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा और उसकी इंफॉर्मेशन को जीन बैंक से
और डिफरेंट प्रोटीन डेटाबेसेस से अगर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे जाके मैं क्या कर लूँगा, ईजिली इंफॉर्मेशन को क्या कर लूँगा, एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आपको और ज़्यादा अंदाजा होगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो कोई सिलेक्ट ना करो सीक्वेंस, डायरेक्टली आप अपने तौर पे टाइप कर लो उसको, AGTC करके आप टाइप करो, देखो कि आपने जो एक 100 ऑलमोस्ट 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आप टाइप करो और उसको फिर आप सर्च करके देखो कि वो अगर वो बिल्कुल किसी से मैच नहीं कर रहा तो फिर आप जीन बैंक में चले जाओ और कोई भी सीक्वेंस ले लो और उसको मॉडिफाई करके फिर उसको ब्लास्ट के ऊपर प्रैक्टिस करो, देखो कि कैसे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसको उन रिजल्ट्स को फिर डिस्प्ले करना अपनी लैब में, उसको मेंशन करना कि ये रिजल्ट्स आए, उसके स्क्रीनशॉट मेंशन करना। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। तो दूसरी चीज हो गई आपकी हिट लिस्ट। तीसरी चीज जो आपकी है वो है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या चीज होती है? अलाइनमेंट का देखो मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि भाई अब एक सीक्वेंस है क्वेरी सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल ये क्वेरी सीक्वेंस है, ये क्वेरी सीक्वेंस है, सही है। अब जब ये अलाइन हुआ होगा तो किसी ना किसी रेफरेंस सीक्वेंस के साथ अलाइन हुआ होगा ना, ऐसा ही है ना, एक रेफरेंस सीक्वेंस, दूसरा रेफरेंस सीक्वेंस, तीसरा रेफरेंस सीक्वेंस, ऐसे ही होगा ना, ये क्वेरी सीक्वेंस है। अलाइनमेंट एक्चुअली आपको ये जिस जिस सीक्वेंस के साथ अलाइन हुआ है उसकी डिटेल सीक्वेंस के साथ मैचिंग ये आपको दिखाएगा अलाइनमेंट में जाके। ये देखो वहां जाओगे ना, हियर वी गो। ठीक है, अब ये देखो इसने क्या बताया, एक एक सीक्वेंस की इसने क्या की हुई है आपके सामने, ये आपकी क्वेरी है, ये रहा रेफरेंस। अभी आपने हिट लिस्ट में देखा कि किस किस के साथ मैच कर रहा है, वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब और एग्जैक्टली देखना चाह रहे हो, बिल्कुल डिटेल में देखना चाह रहे हो भाई कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मैच नहीं कर रहा। अब ये देखो तुम्हें जो गैप्स नजर आ रहे हैं ना, ये नजर आ रहे हैं गैप्स, ये क्या है, ये कि तुम्हें याद हो मैंने अभी क्या किया था जब मैं इंटर कर रहा था जो है सीक्वेंस, मैं बीच बीच में कर्सर ले जाके जो है अपने तौर पे ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। अब देखो वो जो मैंने ऐड किया ना वो किसी से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन देखो ब्लास्ट कितना स्मार्ट है कि उसने बाकी सब मैच कर लिए, और जहां जहां मैंने किया है, जहां जहां मैंने चेंज करने की कोशिश की है, वहां पे उसने इसको जो है वो मिसमैच करार दिया कि भाई ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसने वो मैच बताया जो एक्चुअली रियल में है। ठीक है, तो ये इतना स्मार्टली वर्क करता है। अब ये जो तुम्हें नजर आ रहे हैं गैप्स, इसलिए नजर आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन की थी सीक्वेंस में ना, मैंने सीक्वेंस को चेंज किया था। ठीक है, लेकिन बहरहाल बताना यह मकसूद क्या है, अब ये देखो तुम्हें एग्जैक्टली एक सीक्वेंस का जो रेफरेंस सीक्वेंस के साथ ये मैच हुआ है, ठीक है, ये उसका बता रहा है। अब देखो इसका क्वारी सीक्वेंस था आपका 1 से 60 तक, ये 1 से 60 तक का रिजल्ट है आपके सामने, 1 से 60 तक ये रहा। सब रेफरेंस कौन सा है भाई, ये रेफरेंस सीक्वेंस ये रहा जिसके साथ ये मैच कर रहा है, रेफरेंस सीक्वेंस के 721 से 780 तक 100% मैच कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका 61 से लेके अब इसने स्प्लिट कर दिया ना, स्प्लिट क्यों किया ताकि आपको नजर आए। अब देखो ये जो आ रहा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ना ये पहले वाले का है, अगर तुम्हें याद हो तो ये 85% वाले का, 85% वाला कौन सा है, ये वाला पहला वाला, ये इसका आ रहा रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये इस वाले की अलाइनमेंट शो कर रहा है नंबर 1। अब जिस तरह से ये नंबर वाइज है ना, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये है इसी सीक्वेंस में अलाइनमेंट्स हैं। अब ये पहले वाली की अलाइनमेंट है, ठीक है, ये दूसरे वाली की अलाइनमेंट है। अब देखो यहाँ बता भी दी इसने डिस्क्रिप्शन कि भाई ये वाली स्पीशीज जिसकी आप बात कर रहे हो और ये इसकी जो है वो वर्ड बाय वर्ड डिटेल्स है, यानी वर्ड बाय वर्ड मैचिंग है। ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गैप्स आ गए, यहाँ मिस मैच है, एक्चुअली गैप्स नहीं है, ये मिस मैच सॉरी गैप्स हैं, और ये गैप्स एक्चुअली उस वजह से है कि इसने प्रोड्यूस तरीके के हमने वहाँ पे सीक्वेंस ऐड किए थे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे ये मिसमैचेस आ गए, ये मिसमैच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपको ये गैप्स बता रहा है कि भाई ये गैप्स है। तो अब ये इसने क्या किया आपके सामने, आप इसको और आपको डिटेल दे दें।
ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। आपको आइडेंटिटी बता दी, उसी को मजीद इसने बता दिया। ठीक है, गैप्स का भी बता दिया डिटेल के भाई इसने 13% तक गैप्स अप्लाई किए हैं। यहाँ पे इसकी परसेंटेज भी बता दी है कि भाई यहाँ पे इसने 729 में से 100 गैप्स हैं। अगर टोटल आपका 729 का सीक्वेंस है तो उसमें 100 गैप्स इसको जो है वो क्या करने पड़े हैं, वो इसको जो है ऐड करने पड़े ताकि अलाइनमेंट को क्या किया जा सके, पॉसिबल किया जा सके, यानी बेस्ट अलाइनमेंट की जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने क्या किया है, तमाम की तमाम आपके सामने अलाइनमेंट की डिटेल जो है वो मौजूद है। तो ये अब आप डिटेल में जाके इसको अच्छे से देख सकते हो कि जी अलाइनमेंट जो है वो इसने किस तरह से की है। अच्छा, एक और चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की, वो है टेक्सोनॉमी। अब देखो टेक्सोनॉमी आपको पता है कि क्या होती है। टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होती है, क्लासिफिकेशन को कहते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनकी उनके फीचर के बेसिस पे, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बेसिस पे उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। उनके ग्रुप्स होते हैं और उनकी नेमिंग की जाती है। तो यहाँ इवन ये भी बता रहा है, आप देखो कि आपका जो सीक्वेंस है उसकी टेक्सोनॉमी क्या है, यानी वो टेक्सोनॉमिकली कौन कौन सी स्पीशी के साथ कितना ज्यादा जो है वो नियर बाय है। ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमी आपको थोड़ा सा ये बता रहा है कि ये आपका कितना ज़्यादा नियर है। अब ये जो डॉट्स बता रहे हैं कितना नियर है, और नंबर ऑफ ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ आपका जो सीक्वेंस है उसकी टेक्सोनॉमी को। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। ये भी स्कोरिंग की बेसिस पर है, इसके भी स्कोर इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप देखना चाहो देखो। ये तीन चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो देखी जाती हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है, मैं दोबारा से बता दूं, ब्लास्ट किसी भी टाइप का, हम अभी आगे ब्लास्ट की टाइप डिस्कस करेंगे। ब्लास्ट कोई भी टाइप का हो, ठीक है, 3-4 टाइप्स होती हैं। हम उसमें रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो रिजल्ट इसी तरह डिस्प्ले होता है। बस ये याद रखें, रिजल्ट में ये तीन चीज़ें होती हैं, इसको हम फोकस कर रहे होते हैं। पहली चीज़ होती है ग्राफिकल समरी। हम देखते हैं, पहली चीज़ हम देखते हैं ग्राफिकल समरी है, क्योंकि समरी हम देखते ही हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है वो हिट्स अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, सिमिलैरिटी है या नहीं है, अलाइनमेंट हुई है या नहीं हुई, ये हमें देखते पता चल जाता है। ग्राफ एक नजर में पता चल जाता है, तो हमें मजीद आगे देखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ देखें, अच्छा गुड यहाँ हिट्स हैं, फिर हम जाते हैं हिट लिस्ट में, अच्छा जी किस किस के साथ कितनी आइडेंटिकल है, क्या ई वैल्यूज हैं, ठीक है जी, उसको जाके हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। अगर हमें और ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, हम ये देखना चाहते हैं कि जी और ज़्यादा डिटेल देखें कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड क्या अलाइनमेंट रिजल्ट्स हैं, तो हम सीधा अलाइनमेंट में चले जाते हैं। अलाइनमेंट वाला हमें जो रिजल्ट है वो एक एक चीज़ बता रहा होता है, कहाँ गैप्स अप्लाई किए, कहाँ गैप्स अप्लाई नहीं किए, लास्ट में किस तरह से रिजल्ट्स को क्वेरीज को उसने स्प्लिट किया, किस तरह से मैचिंग की, सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा होता है, ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड। और तमाम स्पीशीज की जितनी इसने आपके सामने डिस्प्ले की सब की बताएगा ये। ठीक है, तो ये क्वेरी और रेफरेंस तमाम स्पीशीज के अगेंस्ट आपकी क्वेरी सीक्वेंस की अलाइनमेंट न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड डिस्प्ले करता है यहाँ। इस तरह से हमें कलेक्टिवली अपने अननोन सीक्वेंस के बारे में बहुत मासिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमारे लिए आसान होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारा जो सीक्वेंस है एक्चुअली वो मैच कहाँ पे किससे कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है अपने आगे के एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना। ठीक है, और आगे की इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीज बनाता है, मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोटीज ही है, ये जीन प्रोटीज के, क्योंकि मैच कर रही प्रोटीज के जीन्स के साथ और ये प्रोटीज की प्रोटीन से मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीज ही बनाएगी। तो ये हमारे लिए आसान होता है। अब हमारे लिए आसान होता है कि हम वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें जहाँ हम जो स्पेसिफिकली प्रोटीज की एक्टिविटी देखने के लिए होते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि कौन सा एंजाइम है जो जिसकी ये जीन है तो कौन सी प्रोटीन बनाएगी, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये ब्लास्ट एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि ये इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग और वेरी वेरी बेसिक, और ये बहुत ही बेसिक थिंग है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। ये सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए कि जब आप क्वेरी सीक्वेंस हो आपके पास, तो आपने करना क्या है उसके साथ, आप करोगे क्या उसका, तो आप उसके साथ की करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमने थोड़ा सा ये देखा कि ब्लास्ट होता क्या है,
ब्लास्ट को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और अभी हम जो है वो देख लेते हैं कि ब्लास्ट की बेसिकली टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी शायद दी हुई है हेडलेस की, वो आप पढ़ लेना कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसको पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी बातें, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेना कि ये हेडलेस का क्या मतलब होता है। इस तरह से अलाइनमेंट्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी आप इसको देख लेना। अच्छा जी, ब्लास्ट की टाइप्स। अच्छा, ब्लास्ट की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जरा इसको देख लो। एक कहलाती है ब्लास्ट एन, जो हमने अभी एग्जांपल ली है, एज एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है, वो बेसिकली क्या थी, ब्लास्ट एन थी। अच्छा, ब्लास्ट एन का मतलब क्या है, ब्लास्ट एन का मतलब क्या है, इस बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल फॉर न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो एन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ब्लास्ट एंड का मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ पे सीक्वेंस, क्वारी सीक्वेंस दोगे, वो कौन सा होगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स को आप जो है वो मैच कर रहे होगे अगेंस्ट, ये मैच ब्लास्ट जो है उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैच करेगा अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। जो न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस हैं ये उसी के अगेंस्ट क्या करेगा, अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। अब ये अगर तुम्हें याद हो तो मैंने रिजल्ट जो दिखाए हैं वो सारे के सारे जो सीक्वेंसेस दिखा रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, सही है। मैंने किया क्या है, हमने स्टैंडर्ड डेटाबेस सेलेक्ट किया था। तो ब्लास्ट टाइम में क्या होता है, ब्लास्ट टाइम जो टाइप है बेसिकली वो क्या कर रही होती है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया जाता है वो जो है अननोन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो दिया जाता है वो क्या होता है, उसको ब्लास्ट क्या करता है, हिट करता है अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस, ठीक है। तो यानी अब ये जो ब्लास्ट ने इसको हिट किया है क्वारी सीक्वेंस को ले जाके रेफरेंस डेटाबेसेस में, तो जो डेटाबेसेस ने सेलेक्ट किए हैं वो न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस हैं। इसने प्रोटीन के डेटाबेसेस सेलेक्ट नहीं किए, ठीक है, या इसने और दूसरे डेटाबेसेस सेलेक्ट नहीं किए। जब आपने ब्लास्ट एन सर्च किया था, तो ब्लास्ट एन में जब आपने सीक्वेंस ऐड किया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है कि जी ये जो है सर्च करेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस, सही है। तो ये कहलाता है ब्लास्ट एन, यानी हमने जब एग्जांपल देखी वो ब्लास्ट एन थी। अच्छा, इसी तरह से है ब्लास्ट पी। पी फॉर प्रोटीन है। क्या मतलब है, ब्लास्ट पी में हम क्या करते हैं, जब हम ब्लास्ट पी सिलेक्ट करते हैं, तो अगर तुम्हें याद हो हमने स्टार्टिंग में मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ। तो जब आप बेसिकली सेलेक्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड का जैसे आप ब्लास्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये तमाम ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है। लेट मी शो, देखो अब ये डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं यहाँ पे ना। ये वेब ब्लास्ट के ऊपर ये बेसिकली ब्लास्ट एन है, ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, बाकी टाइप भी लिखी हुई है, ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन, प्रोटीन ब्लास्ट। तो दूसरा वाला जो ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट पी है, ये बेसिकली प्रोटीन ब्लास्ट है। तो ये रहा प्रोटीन ब्लास्ट, या अगर आपने प्रोटीन ब्लास्ट में जाना है तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाएंगे, प्रोटीन ब्लास्ट में। इसका एक और तरीका ये है कि आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, आपको ये टॉप के ऊपर, हेड के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी डिफरेंट ब्लास्ट की टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यहाँ से डिफरेंट टाइप्स को ब्लास्ट की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्प्ले किया होता है, मेंशन किया होता है। तो बेसिकली ये जो टाइप है जो ब्लास्ट पी है, दूसरी वाली टाइप, वो क्या करता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो दे रहे होते हैं, क्वारी सीक्वेंस दे रहे होते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन के डेटाबेसिस के अगेंस्ट आपके सीक्वेंस को सर्च करता है, यानी सिमिलैरिटी जो ये चेक करता है अगेंस्ट प्रोटीन डेटाबेसिस करता है। सीक्वेंस भी आपका प्रोटीन का है अननोन, आपका अननोन सीक्वेंस प्रोटीन का है, और इस अननोन सीक्वेंस के अगेंस्ट ये जो सर्चिंग कर रहा है, ये बेसिकली जो सर्चिंग कर रहा है ये सिर्फ प्रोटीन के डेटाबेसिस पे जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये ब्लास्ट की है, ये क्या करता है, आपकी जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको कंपेयर करता है विद प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। और आपके सामने रिजल्ट रिजल्ट जो डिस्प्ले होंगे सबके,
वो सब के सब एक ही फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, हिट लिस्ट होगी, अलाइनमेंट, तो रिजल्ट सिमिलर होंगे सबके। इसी तरह से टी ब्लास्ट एन क्या करता है? टी ब्लास्ट एन क्या करता है? अब करता ये है, इसको जरा समझना। टी का मतलब यहाँ पे क्या? ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको इसको समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल है, इसको मैं थोड़ा सा आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, न्यूक्लियोटाइड के जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं वो ट्रिप्लिकेट में रीड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन का अमल जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या होता है? एमआरएनए फॉर्म होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। जब कोई भी जीन ट्रांसक्राइब होती है तो बेसिकली क्या बना रही होती है? मैसेंजर आरएनए बना रही होती है। अब देखो, ये मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम्स पर जाता है रीड होने के लिए, ठीक है, अगर आफ्टर मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस के बाद जब ये जाता है तो ये हमेशा, तुम्हें याद होगा, ट्रांसलेशन जब भी होती है वो ट्रिपलाइट कोड की सूरत में हो रही होती है। ठीक है ना, तीन तीन का कोड्स होते हैं जिसे हम ट्रिपल कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कोडॉन तीन में रीड होते हैं और हर तीन ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड बना रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें पता है कि भाई AUG का मतलब क्या है? मैथ्योनिन है, इज अ स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, इस तरह से UUG का मतलब बेसिकली क्या है? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अब बाकी क्या अमीनो एसिड्स की भी कोड्स हैं। मैंने बताया 20 अमीनो एसिड्स हैं, सबके कोड्स हैं। एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड्स भी हैं। अब ये क्या होता है? कोड्स बन रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह बॉडी में न्यूक्लियोटाइड यानी जो mRNA बेसिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये mRNA बेसिकली रीड होकर प्रोटीन बनाता है। तो इन न्यूक्लियोटाइड का कोई ना कोई मतलब होता है ना। अब हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस है, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का हो चाहे वो प्रोटीन का हो। अब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड की मिसाल लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड का हमारा क्वेरी सीक्वेंस है, सही है। अब चलो, लेट मी शो यू हियर। अब फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है। अब देखो, ये जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है TGC से स्टार्ट हो रहा है, ये नजर आ रहा है ना, TGC। इस TGC का कोई मतलब होगा ना, मतलब ये कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाता होगा। TAA, सब कोई ना कोई मतलब होगा। CAA, इसका मतलब होगा इसका कोई ना कोई अमीनो एसिड बनता होगा। CAT, इसका भी कोई ना कोई अमीनो एसिड बनता होगा। CAG, इसका भी कोई ना कोई। अब क्या मतलब हुआ? जब नेचुरली बॉडी में ऐसा हो रहा होता है कि ट्रिपल कोड रीड हो रहा होता है, तो आप ये जो ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट ये काम मैनुअली भी कर सकता है। क्या मतलब है? ये इस पूरे सीक्वेंस को स्प्लिट कर दे तीन तीन के ट्रिपल कोड में, और उस तीन तीन के ट्रिपल कोड को बना ले अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड की एक पूरी चेन बन जाएगी। जब मैं जीन बैंक बता रहा था तो मैंने ये बताया था ना कि भाई ये कहाँ से आ रहा है? मैंने बताया था ना कि ये सीक्वेंस कहाँ से आ गया? ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये बीच बीच में यहाँ पे अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस कहाँ से आ गए? इसमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये ट्रिपल कोड में होता है। अच्छा, अब देखो, टी ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? आप इसमें देखना क्या चाहते हो? आप कब इस्तेमाल करते हो टी ब्लास्ट में? आप जब इस्तेमाल करते हो जब आपके पास सीक्वेंस है प्रोटीन का। ठीक है, आपके पास सीक्वेंस है, कौन सा? प्रोटीन का सीक्वेंस है। तो प्रोटीन का अननोन सीक्वेंस है। अब आप क्या चाह रहे हो? आप देखना ये चाह रहे हो कि भाई इस अननोन सीक्वेंस के पीछे ना, ये तो मेरे पास तो प्रोटीन है, मैंने तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग की है। अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो मैंने की है, ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जो प्रोटीन मेरे पास अननोन आई है, इस प्रोटीन को बेसिकली कौन सी जीन है जो बनाती है, यानी इसके पीछे कौन सी जीन है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको टी ब्लास्ट एन यूज करना पड़ेगा। टी ब्लास्ट एन में क्या होगा? ठीक है, उसमें होगा ये
कि क्या करेगा, ये प्रोटीन के सीक्वेंस को लेगा, अगेन हर एक अमाइनो एसिड का क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, 3 न्यूक्लियोटाइड्स में, और उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद उसको हिट कर देगा जाके कहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस पे। तो बात समझ में आई? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोटीन है उसकी जीन जो है वो मोस्ट सिमिलर या मोस्ट प्रोबेबली कौन सी हो सकती है। इसको बात को समझना, प्रोटीन का सीक्वेंस होगा, आप ऐड करेंगे, करेगा क्या, ब्लास्ट, ब्लास्ट इस सीक्वेंस को अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट कर लेगा। भाई हर अमाइनो एसिड का कोई ना कोई कोड होगा ना, अब मेथियोनिन लगा हुआ है तो ब्लास्ट के पास उसका मतलब क्या है, एयूजी, तो वो क्या करेगा, अपने पास एयूजी नोट करेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जीयूसी ल्यूसिन का है, आवर ल्यूसिन, ल्यूसिन है तो उसको जीयूसी कर लिया। इस तरह से आप फॉर एग्जांपल ले लो एसीजी है तो उसने कहा जी आइसोल्यूसिन है, तो वो आइसोल्यूसिन है तो एसीजी लिख लिया। एक पूरा उसके बाद कोड बन गया। वो क्या करेगा, इस कोड को लेगा, इस सीक्वेंस को लेगा, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लेगा और हिट करेगा कहाँ जाके, न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेस पर हिट कर देगा। सही है, तो ये काम होता है टी ब्लास्ट एन का। क्या करता है वो, कि वो लेगा सीक्वेंस प्रोटीन का, आप प्रोटीन का सीक्वेंस डालेंगे और क्या करेंगे, वो आपको रिजल्ट दिखाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इस तरह से एक और टाइप है ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स बेसिकली क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब जो यहाँ पे प्रोटीन के साथ हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के साथ होगा। क्या मतलब है, ब्लास्ट एक्स में आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देंगे और आप देखना ही चाहेंगे कि यार ये कौन सी प्रोटीन जो है, ये वाली जो मेरा सीक्वेंस है ना, ये कौन सी प्रोटीन बनाता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, ब्लास्ट एक्स सेलेक्ट करेंगे। ब्लास्ट एक्स क्या करेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेट करेगा पहले प्रोटीन में और फिर उसको हिट कर देगा ले जाके कहाँ पे, प्रोटीन के डेटाबेसेस पर। जैसे वो प्रोटीन के डेटाबेसेस पर हिट करेगा तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, वो प्रोटीन के रिजल्ट्स आ जाएंगे जो आपको ये बता रहे होंगे कि भाई आपका जो ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, एक्चुअली इसकी कौन सी प्रोटीन के साथ सिमिलर है, यानी मोस्ट प्रोबेबली कौन सी प्रोटीन बना सकता है। और टी ब्लास्ट एक्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसका ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं दे रहा होता, अगर तुम देखो तो ये पहले दे रहा होता था इसका ऑप्शन, अभी इन्होंने इसको यहाँ से इसको ऑप्शन को खत्म कर दिया। यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, नहीं देता है एक्चुअली, स्टार्टिंग में नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे यहाँ ये टी ब्लास्ट एक्स पे दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इसको देता है यहाँ पे। ठीक है, टी ब्लास्ट एक्स में भी बेसिकली क्या होता है, टी ब्लास्ट एक्स में भी ये होता है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो लेता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद वो क्या करता है, उसको हिट करता है अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस। ठीक है, तो टी ब्लास्ट एक्स, ये ब्लास्ट एक्स या टी ब्लास्ट एन, इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये तमाम के तमाम डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इसकी डिफरेंट डिपेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर ना, कि इसको आपने किस तरह से इसको यूज करना है ना। अब बेसिकली क्या है कि अब आपने बेसिकली क्या करना है, इसको थोड़ा सा जाके खुद से प्रैक्टिस करनी है, कि आप किस तरह से ब्लास्ट एन की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और ब्लास्ट पी की भी प्रैक्टिस करो। ब्लास्ट पी में कोई इतना मुश्किल नहीं है, ब्लास्ट पी में बता देता हूँ कैसे इसको यूज करना है। एक डबल जीरो डबल कैसे से होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने एक्चुअली जीन पहले बताई थी ना आप लोगों को, आज इसकी हमने जीन बैंक पे इसको रिट्रीट किया था। अब देखो यहाँ पे ना, अब आपके पास सीक्वेंस है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का, ठीक है, अब अगर आपको प्रोटीन ब्लास्ट करना है वो सीक्वेंस यहाँ से ले लो, ठीक है, तो सिलेक्ट करो, यहाँ ब्लास्ट भी कर लो और उसको फिर आप इसको, मैंने बताया कि इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश की है। फिर थोड़ा सा ये, हाँ कैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने जस्ट अगेन जो है वो, इसको आपने यहाँ पे प्रोटीन डेटा बैंक सेलेक्ट करो कि भाई आपने ये कहाँ सर्च करना है, प्रोटीन डेटा बैंक पर सर्च करना है। ठीक है, डेटा बेसिस आपने चूज करना है, सही। और जस्ट आपने देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है, आपने प्रोटीन प्रोटीन ब्लास्ट करना है, तो आपने यहाँ इसको इस पर बाई डिफॉल्ट चेक लिखा हुआ है, जस्ट आप इसको जैसे ही चेक करोगे, समटाइम होता क्या है कि ये बहुत दफ़ा लेट हो जाता है, इस वजह से कि सर्वर बिजी होता है, इस वजह से, वरना नॉर्मली ये 10 सेकंड से ज़्यादा लगाता नहीं है इसको रिजल्ट डिस्प्ले करने में। लेकिन सम टाइम अगर ये स्टक हो जाता है तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम ना, अदरवाइज यू हैव टू रिफ्रेश योर कंप्यूटर। ओके, टेकिंग टू लॉन्ग। राइट, लेट्स वेट। ओके, हियर वी गो। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए इसके। अब अगर तुम देखो तो ये ग्राफिकल समरी भी आ गई है हमारे पास। ये देखो, पहले इसने बता दिया कि भाई ये DUTPS की प्रोटीन है। ठीक है, नहीं अब तुम देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वो तुम्हें बता रही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह पे बड़ा अच्छा हिट कर रहा है, ये दो लाइन्स है, हमें तो इसी से कर्ज है। ठीक है, अब देखो ब्लू और ग्रीन, और यहाँ पे देखो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है उसके मुकाबले में, डिफरेंट के मुकाबले में आपको क्लियर यही आपको पता चल गया कि भाई ठीक है, दो जगह पे मैच कर रही है अपनी प्रोटीन, और कहीं मैच नहीं कर रही है मैच, लेकिन इतना अच्छा मैच नहीं है। यू विल गो टू द डिस्क्रिप्शन, आप देख लेंगे कि भाई बेसिकली कहाँ पे ये मैच कर रही है, तो कितनी आइडेंटिटी है इसकी, की वैल्यू कितनी है, ये माइनस में है, इस फाइन, टोटली फाइन, ये जीरो से कम है। ठीक है, तो ये आपको वही डिस्क्रिप्शन का तरीकेकार है, वही लिखा हुआ है, उसी तरह से इसने अलाइनमेंट दी है। अब देखो ये प्रोटीन की इसने अलाइनमेंट इसी तरह से दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्रोटीन डेटा बैंक का रिजल्ट आएगा, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, ये बस सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रोटीन ब्लास्ट भी और ये भी बेसिकली आप ये चार जो है टाइप्स है ना, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। टी ब्लास्ट एक्स को छोड़ दो, जो चार टाइप्स हैं जो मैंने बताई उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश आपने करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है। ये चारों न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन और प्रोटीन ब्लास्ट, ये चारों आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो हम ये इसको भी देख लेते हैं, ब्लास्ट एक्स को भी देख लेते हैं एक नज़र जल्दी से। तो ब्लास्ट एक्स को अगर देखो, ब्लास्ट एक्स का मैंने क्या बताया था, ब्लास्ट एक्स क्या कर रहा होता है, क्या आप वहाँ क्या दे रहे होते हो ब्लास्ट एक्स में, ये क्या करता है आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करता है, कंपेयर करता है, ट्रांसलेट करने के बाद प्रोटीन डेटा बेस पे गया। चलो हम इसको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कहते हैं कि जी हमें फास्ट में, याद रखो ये फास्ट में होना चाहिए हमेशा। ठीक है,
हम इसको यहाँ से देखते हैं कोई सीक्वेंस। ये कहते हैं कि जी अब आप इसको ब्लास्ट करें बीच में से। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको क्या करें, इसको आप जेनेटिक कोड को स्टैंडर्ड पे ही रखें, किसी स्पेसिफिक स्पीशीज के अगेंस्ट ना करें, स्टैंडर्ड पे रखें। सही है। और डेटाबेस ये कहता है नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस। ओके फाइन, आप नॉन रिडंडेंट पे रख दें, तो प्रोटीन डेटाबेस को भी रख सकते हैं। और लेकिन अगर आप प्रोटीन पे कर रहे हैं तो आप नहीं प्रोटीन डेटा बैंक सेलेक्ट करें कि आप भी पीडीबी के अगेंस्ट मुझे सर्च करके दें। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं रिजल्ट्स आते हैं इसके। ठीक है जी, here we go. Okay, it says no significant similarity found for reason। ऐसा क्यों है भाई, हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दी थी। ओके, इसने कहा जी भाई आपने जो दिया है ना सीक्वेंस, हमने उसको ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेट होने के बाद उसकी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आए, वो किसी से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको कि भाई ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करते, इसको पूरे को हम चेंज नहीं करते, हम कहते हैं हम इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और हम इसको भी यहाँ चेंज नहीं करते, इसको चलो हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप जितने भी सीक्वेंसेस नॉन रिडंडेंट हैं वो भी दिखाएं। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। सिंपल है, इतना तो मुश्किल नहीं है। आप सिंपल इसको, इसकी सिर्फ थीम समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली इसमें हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये लैब करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लैब होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। और ये मैं डिटेल में भी इसलिए करा रहा होता हूँ कि बेसिक्स हैं, तो ये आप समझो कि कर क्यों रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और फ़ायदा क्या है, हमें मिल क्या रहा है उसमें रिजल्ट। ठीक है, तो इसके अलावा जब आपको बेसिक टूल्स आ जाएंगे चलाना, तो जितने भी एडवांस टूल हैं वो आपको समझना, आगे समझना आसान होगा, क्योंकि ये तो बुनियादी टूल्स हैं। समझ लो कि ये तो बिल्कुल ही इब्तदाई बात है, जो कि आई थिंक जो है सबको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई बेसिक हमने करना क्या होता है इसके साथ। नहीं, तो जब आपको बेसिक्स का पता होगा तो आपके लिए आसान होगा कि आप आगे जो टूल्स हैं, जो एडवांस टूल्स हैं, उसको आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो यूज़ करना, और उसको उसके एनालिसिस और किस तरह से कर रहे होते हैं उसको आप धीरे धीरे सीख सकते हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से कोर्सेज भी हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। मैंने अभी देखा नहीं रिसेंटली, लेकिन अभी लास्ट ईयर आया था, बखाई यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था, पूरे वीक की एक पूरी वर्कशॉप थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स के ऊपर। तो दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर सीखना चाहो तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, उसको भी ले सकते हो, तो उसमें भी तुम्हें बहुत सारे टूल्स और चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन बेसिक्स यही हैं सारी। चलो भाई खुल जाओ। Okay, let's wait. ओके, हियर वी गो। ठीक है जी, ये इसने रिजल्ट्स हमें दे दिए हैं। ग्राफिकल समरी देखते हैं। ग्राफिकल समरी तो बता रही है कि ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, अब ये देखो तुम्हें पता चल रहा है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके हिट किया ना, सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। क्योंकि देखो हमने एक और चीज़ याद रखो, हमने जो सीक्वेंस किया था ना वो यहाँ से पूरा नहीं लिया है। ठीक है,
ये कंप्लीट सीक्वेंस था, अगर मैं कंप्लीट लेता ना तो ये शायद डिस्प्ले करता। मैंने क्या किया, मैं बीच में सीक्वेंस लिया। माइट भी ये जो सीक्वेंस हो, ये माइट भी जो है वो कुछ कोड कर रहा हो प्रोटीन और कुछ पार्ट जो है वो ना हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये इसका जो है वो प्रॉपरली जब इसको ट्रांसलेट करने जाए तो ये प्रॉपरली उस तरह का कोड ना बना रहा हो प्रोटीन का जो कि मैच हो सके। ठीक है, तो यहाँ हमें ये देख के एक नज़र पता चल गया, अच्छा नहीं ये वाला था, हमें देख के पता चल गया कि भाई ये जो हिट्स हैं ये कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे हिट्स नहीं है, लेकिन ओके फाइन, हम इसको देखते हैं डिटेल में, डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम इसकी कि हाँ जी एक जगह पर ये हिट कर रहा है सबसे ज़्यादा, जो हमें नज़र आ रहा है 48% मैक्सिमम है हमारे पास जिसको ये कवर कर रहा है कॉइल को, और ये इसकी जो है आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, अलाइनमेंट का रिजल्ट हमारे सामने आ गया पहले वाले का जी, पहले से मैच कर रहा है वो वही है DTPS। अगर हम देखो ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करो इस तरह से, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो देन आस्क मी क्वेश्चन। ठीक है, टी ब्लास्ट एक्स को छोड़ दो, और ये जो बाकी के 4 ब्लास्ट हैं इसको प्रैक्टिस कर लो और इसकी लैब्स बना लो, और लैब्स बना के जो है फिर मुझे जो है उसको साइन कर दो। ठीक है, ठीक है, अब इस वाले जो एक इसमें से रह गया, इसको आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। टी ब्लास्ट टाइम को कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, इसको आप इस वाले को मैं जान के नहीं बता रहा, अब आप इसको खुद इसको प्रैक्टिस करो। ये प्रोटीन का सीक्वेंस कहाँ से लेना है, ठीक है, ये मैं भी कई दफ़ा करके दिखा चुका हूँ कि हम जीन बैंक से जाके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो किसी प्रोटीन डेटा बैंक पर जाके। चलो प्रोटीन डेटा बैंक का तो मैं कराऊंगा बाद में, कौन कौन से डेटा बेस में उनका यूज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे तरीका ये है कि आप यहाँ से जाके भी ले सकते हो। ये जो सीक्वेंस आएगा इसको यहाँ से भी जाके, ये जो हमने जीन बैंक पे गए थे वहाँ से जाके भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ये भी मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं प्रोटीन ब्लास्ट। ठीक है, इसकी लैब्स आपकी बनानी है, आपने चारों की अलग अलग बनानी है। ब्लास्ट विट्रोरेड ब्लास्ट की अलग होगी, ब्लास्ट एक्स की अलग होगी, ये आपने खुद बनाना है कि ब्लास्ट टाइम। ठीक है, और प्रोटीन ब्लास्ट, ये चारों बनाने हैं आपने, इनकी चारों की लैब्स बनानी है और आपने इसको फिर जो है वो सबमिट करना है। ठीक है।